पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय वृत्ति से वाइब्रेशन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशन और स्थिर रहना। देखो, दुनिया कितनी हलचल वाली है, हर जगह अशांति है, लोग तनाव में हैं और मनुष्य शांति चाहते हैं। लेकिन असली शांति, स्थायी सुख और शक्ति हमें सिर्फ बाप से मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें सहनशील बनना सीखना होगा। कोई अज्ञानतावश कैसा भी व्यवहार करें, कोई दुख पहुंचाए, तब भी हमें बाप की स्मृति और श्रीमत पर अडिग रहना है। यही पुरुषार्थ है। हलचल में भी अगर हम अचल अडोल रहेंगे तो हमारी वृत्ति दूसरों तक भी शक्ति और शांति पहुंचाएगी। अब बात आती है पावन बनने की। बाप ने सीधे फरमान दिया है, पतितता छोड़ दो और पावन बनो। अगर कभी कोई पाप कर बैठो तो उसे छुपाना नहीं, तुरंत सुधार करना है। पावन बनने से ही हमें स्थायी सुख शांति का वर्षा मिलता है। फिर ये समझें कि हमारी वृत्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम इकनामी और इकनामी बनते हैं, यानी सिर्फ बाप को याद करते हैं और हर परिस्थिति में अडोल रहते हैं, तब हमारी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है। हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी शांति और शक्ति का वातावरण बना सकते हैं। हमारी वृत्ति से ही वायुमंडल पवित्र और शक्तिशाली बनता है। जब हमारा मन शुद्ध, स्थिर और प्रेममय होता है, तब हम दूसरों तक सकारात्मक प्रभाव पहुंचाते हैं। और यही असली मेडिटेशन है, सिर्फ बैठकर ध्यान करना ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और वृत्ति से दुनिया में शांति फैलाना। इतना ही नहीं, बाप ने हमें यह भी बताया कि हर चीज का सही समय है। जैसे ड्रामा में हर सीन सही समय पर ही चलता है, वैसे ही बाप का आगमन और विश्व की स्थापना भी सही समय पर होती है। इसे समझने के लिए बेहद बुद्धि चाहिए। अगर हम समझ गए तो हम हर परिस्थिति में समय का सही उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अंत में याद रखें कि पढ़ाई, साधना, स्मृति और स्थिर वृत्ति से ही हम पुरुषोत्तम पद, शक्ति और राजाई हासिल कर सकते हैं। हमारी वृत्ति जितनी निर्मल और स्थिर होगी, उतनी ही हम दूसरों तक शांति और सकारात्मक वाइब्रेशन पहुंचा पाएंगे। तो आज सारा दिन हम पवित्रता का अभ्यास करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सारा दिन अभ्यास के लिए मेडिटेशन। अब हम पूरा दिन अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन को पवित्र बनाने के लिए मेडिटेशन करेंगे। इसे ऐसे समझें और अभ्यास करें कि हर पल आपकी आत्मा, मन और वातावरण पवित्र और शक्तिशाली बनते रहें। सुबह उठकर मेडिटेशन। आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। मन में बाप की स्मृति करें, बाबा मैं आपकी याद में हूं, मेरी वृत्ति पावन और अडोल हो। 10 मिनट तक शांति से बैठें, अपने मन, शब्द और कर्म में स्थिरता महसूस करें। सोचें कि आपकी ऊर्जा पूरे वातावरण को शांति और शक्ति से भर रही है। दिन भर की स्मृति और अभ्यास। हर कार्य करते समय अपने मन को लगातार पवित्र रखें। किसी ने गलत व्यवहार किया या दुख दिया तो भी अडोल रहें और बाप की स्मृति करें। हलचल या अशांति आने पर तुरंत रुककर गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। हर पल अपने विचारों को स्थिर और प्रेममय बनाए रखें। सोचें कि आपकी वृत्ति से हर जगह सकारात्मक वाइब्रेशन फैल रहा है। मौन का अभ्यास। जब समय मिले थोड़ी देर मौन में बैठें। इस समय केवल बाप को याद करें और दुआओं के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएं। मौन में बैठे रहने से आपकी वृत्ति मजबूत और अडोल होती है। शाम का मेडिटेशन। दिन भर के अनुभवों पर ध्यान दें। सोचें कि मैंने कहाँ पावन वृत्ति बनाए रखी, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से आपकी आत्मा और वायुमंडल दोनों में स्थिरता आती है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन। आराम से बैठे और दिन भर की वृत्ति का आंकलन करें। बाप को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको शांति और शक्ति का अवसर दिया। सोचें कि रात भर आपकी वृत्ति पवित्र रहे और वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान रखें और शांति के भाव में सो जाएं। पूरे दिन कोशिश करें कि आपकी वृत्ति अचल, अडोल, पावन और एकनामी बनी रहे। हर कर्म, शब्द और विचार में बाप की स्मृति बनाए रखें। यही अभ्यास आपको स्थायी सुख, शांति, शक्ति और अचल अडोल वृत्ति देगा। ओम शांति।